अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं सर दिबाक अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोबारा आपके लिए एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको आवाज़ आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो साउंड नहीं है, तो जब मैं आपको कैथोड रेज के वो बताऊंगा, प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, और जब मैं आपको कैथोड प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा तो उस वक्त और डिटेल में बता दूंगा आपको कि कैथोड रेज क्या था और प्रोटॉन क्या था। ठीक है। अभी हमारे पास जो टॉपिक्स आ रहा है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है ये। एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर्ड किया था और क्यों डिस्कवर्ड हुआ था और कैसे डिस्कवर्ड हुआ था, इसकी वजूहात भी बताएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी आपको अगर मैं ये तीनों चीज़ें पढ़ा दूं, पहले तीनों टॉपिक्स पढ़ लीजिए आप कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझ लीजिए। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लीजिएगा, और प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद आपको फिर ये समझ में आएगा, और समझ में आ जाएगा तो फिर जो है वो आपके पास PDF पर काम आएगा, तो वो आप काम कर लीजिएगा। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीडियो आपके पास आती रहेंगी इंशाल्लाह, जिसकी वजह से आप जो है वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्किंग कर लीजिएगा, रजिस्टर पे काम कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखें आपके पास जो इंट्रोडक्शन है इसका न्यूट्रॉन का, वो इंट्रोडक्शन ये है कि न्यूट्रॉन जो है वो आपका रदरफोर्ड ने इसकी प्रिडिक्शन दी थी। ठीक है। ये प्रिडिक्ट किया था रदरफोर्ड ने कि हमारे पास जो है एक ऐसा और पार्टिकल है। 1920 में रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था कि एटम मस्ट पॉसेस another neutral particle। ठीक है। another neutron particle with equivalent mass of proton। ये रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया था, उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था ये चीज़। और प्रिडिक्ट कैसे किया था उसने इस तरह सोचा कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो भी 1 होता है। ये क्या चीज़ है? ये एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के ये हाइड्रोजन का एटम है, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है। ठीक है। और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब उसने जब हीलियम का चेक किया तो हीलियम का जो है, हीलियम का बता रहा है एटॉमिक नंबर तो 2 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन क्या हुआ कि हीलियम का एटॉमिक मास, जिसे हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं, हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो 4 है। अब उसने इस चीज से अंदाजा लगाया कि ये 4 गुना ज्यादा कैसे हो गया। ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन का प्रोटॉन 1 है उसके न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है वो 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है। ठीक है। तो इसके हिसाब से तो 2 होना चाहिए, एटॉमिक मास 2 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। उसने देखा कि ये 4 गुना ज़्यादा है, तो इस एटम में कोई अदर पार्टिकल्स भी मौजूद है, मतलब ये हुआ। ठीक है। फिर लिथियम का देखें, अगर मैं लिथियम का बनाऊं, लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 है, यानी इसके प्रोटॉन 3 है, इसके प्रोटॉन जो है वो 3 है। ठीक है, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन भी 3 है। ठीक है। लेकिन इसका एटॉमिक मास 7 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है वो 7 है। अब 7 गुना ज्यादा अगर हम कंपेयर कराएं इससे, तो ये 7 गुना ज्यादा हो गया। हाइड्रोजन से कंपेयर कराते हैं तो 7 गुना ज्यादा है, यानी 7 टाइम्स ज्यादा हो गया इसका एटॉमिक मास। अब इसने सोचा कि इसमें कोई ना कोई अदर पार्टिकल्स भी मौजूद है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास बढ़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो ये इस तरह से प्रिडिक्ट किया। ठीक है। बाद में
1932 में चैडविक ने 1932 में चैडविक ने क्या किया, बिकम सक्सेसफुल टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन। चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया इसके मुतालिक, ठीक है। और इसके मुतालिक एक्सपेरिमेंट कैसे किया, अभी ये लिखा हुआ है, फिर बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। एक्सपेरिमेंट ये था कि व्हेन अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम प्लेट, यानी उसने एक बेरिलियम की शीट लगाई और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स रख दिया और अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दी बेरिलियम शीट पे, ठीक है। बम्बार्डमेंट करने के बाद पता चला कि हो क्या रहा है तो पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर गिवन आउट, तो बहुत ज़्यादा रेडिएशंस गिवन आउट हो गए, पेनिट्रेट कर गए, ठीक है। और इसने जब पेनिट्रेट कर गए तो पता ही चला कि इसने सजेस्टेड किया दैट रेडिएशंस वर ड्यू टू मटेरियल पार्टिकल्स, यानी मैटर का एक पार्टिकल्स है ये, इसको इसलिए मटेरियल पार्टिकल्स का, और ये कहा कि ये मटेरियल पार्टिकल जो है जिसका मास जो है वो एज ए कंपेरेबल है हाइड्रोजन एटम। अच्छा, ये हाइड्रोजन एटम क्यों रखा, हाइड्रोजन एटम के कंपेरेबल इसलिए है कि हाइड्रोजन का एक ही प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 ठीक है, एक्सपोनेंशियल -27 kg, ये आपका ये मास होता है प्रोटॉन का। और कहा कि इसको अगर हम चेक, उसको अगर उसने डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद पता चला कि न्यूट्रॉन का मास भी इसी के इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है, तो कहा कह दिया इसीलिए हाइड्रोजन के कंपेरेबल है, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का जो एटम है उसके इक्वल मास है, बट हैव नो चार्ज, लेकिन इसका कोई चार्ज नहीं है। यानी उसने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और एक डिटेक्टर लगाया और डिटेक्टर लगा के चेक किया क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये नेगेटिव चार्ज है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड पर रिफ्लेक्ट कर जाता है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर रिफ्लेक्ट कर जाता है। ऐसा नहीं हुआ, तो उसने कहा ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, बट हैव नो दैट दिस रेडिएशंस कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, इनको इसने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया, ठीक है। इसके बाद देखें ये बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, यानी प्रोटॉन तो 4 है और इसका एटॉमिक मास 9 है। हीलियम का 2 है, एटॉमिक मास 4 है। इस दोनों की ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम से निकलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। इसकी बम्बार्डमेंट बेरिलियम शीट पर की तो कार्बन बना और न्यूट्रॉन्स बनाए, ठीक है। ये तो आ गई आपके पास एक थ्योरी, ये थ्योरी थी जो उसने चैडविक ने बताई, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया था, ये देख लीजिए। अच्छा, इसकी इक्वेशंस में लिखा रहने दे रहा हूँ, इक्वेशन सही है। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर यहाँ पे इसने एक शीट रखी, इसकी शीट है, ये बेरिलियम की शीट है, ये बेरिलियम की शीट आ गई, ठीक है। ये बेरिलियम की शीट है और यहाँ पे हम इसको अल्फा पार्टिकल्स वैसे ब्लॉक में रखे गए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं अल्फा पार्टिकल्स के ये बना देता हूँ, ये हीलियम है, ठीक है, ये हीलियम है, इसकी कंपार्टमेंट। और यहाँ पर इसने इस जगह पे, इस मकाम पे ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर रख दिया। और ये डिटेक्टर का क्या काम था, पॉजिटिव, नेगेटिव और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करेगा। यानी अगर ये पार्टिकल्स जब इसकी बम्बार्डमेंट इस पे करेगा
इसकी जो बम्बार्डमेंट होगी इस पे बेरिलियम की शीट पे, तो इसमें कुछ रेडिएशंस निकलेंगे और जो रेडिएशंस निकलेंगे ये डिटेक्टर में चले जाएंगे और डिटेक्टर जो है इसको क्या करेगा, डिटेक्टर जो है वो इसको देखेगा कि आया कि ये पॉजिटिव है, आया कि ये नेगेटिव है, आया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिफ्लेक्ट करते हैं, आया कि ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पर डिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरह से चेक किया जाएगा इसको कि ये डिटेक्टर में जब पार्टिकल्स चले जाएंगे तो डिटेक्टर में ये चेकिंग होगी कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं या ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक है या इलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये बम्बार्डमेंट हो रही है, ये बम्बार्डमेंट हो रही है, रेडिएशंस, ये पार्टिकल्स आए और ये बम्बार्डमेंट कर रहे हैं पार्टिकल्स। जैसे इस पे पार्टिकल्स ने बम्बार्डमेंट की तो यहाँ से रेडिएशंस निकले, ठीक है, रेडिएशंस निकले, पार्टिकल्स निकले और इसमें डिटेक्टर में चले गए। ठीक है, डिटेक्टर के अंदर चले गए। जब डिटेक्टर में पार्टिकल्स चले गए तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब हुआ ये कि कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। डिटेक्टर ने ना देखा कि ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई डिफ्लेक्शन हो रही इनकी, ना ही इनकी कोई मैग्नेटिक फील्ड पर डिफ्लेक्शन हो रही, कुछ भी नहीं हुआ। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या, अगर पार्टिकल्स इसमें जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वो देगा ना, इंडिकेशंस देगा, कुछ ना कुछ बताएगा कि हाँ भाई ये पार्टिकल्स जो है वो न्यूट्रल है या पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ऐसा देगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं हुआ तो अब क्या हुआ, अब उसने डिटेक्टर की शीट को हटा दिया, ठीक है, और डिटेक्टर शीट को हटाने के बाद थोड़ा फासले पे लगा दिया डिटेक्टर की शीट को, ये डिटेक्टर की शीट यहाँ लगा दी। ठीक है, जो कि बताएगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इलेक्ट्रिक फील्ड पे और मैग्नेटिक फील्ड पे ये डिफ्लेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और यहाँ पर उसने पैराफिन्स लगा दिया, पैराफिन्स या फिर कहिए वैक्स की शीट लगा दी। वैक्स की शीट ऐसी होती है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन। इसमें प्रोटॉन्स हैं, ठीक। अब क्या हुआ, दोबारा बम्बार्डमेंट की, ये क्या हो रही है, ये बम्बार्डमेंट हो रही है, बम्बार्डमेंट, ये बम्बार्डमेंट हो रही है। अब जब बम्बार्डमेंट हुई तो दोबारा क्या हुआ, जब ये बेरिलियम शीट से टकराए, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकले, ठीक, रेडिएशंस फैल गए और वो जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो रेडिएशंस जो है वो जाके टकरा रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी जा रहे हैं, ये रेडिएशंस पार्टिकल्स यहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स यहाँ भी मूव कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि ये जो पार्टिकल्स यानी रेडिएशंस निकले और इन रेडिएशन से ये जो रेडिएशंस जो है इमिट हुए बेरिलियम की शीट से निकलने के बाद पेनिट्रेट कर गए। तो अब क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया, जितने भी रेडिएशंस निकले या पार्टिकल्स निकले उन्होंने जाके प्रोटॉन्स को हिट किया और प्रोटॉन्स को जब हिट किया तो प्रोटॉन्स यहाँ से बाहर आ गए, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स बाहर आ गए और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स जो है वो जब बाहर आए तो अब इसकी पोजीशन क्या हो गई, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव पार्टिकल्स बाहर आ गए और ये कहाँ चले गए, ये डिटेक्टर में चले गए, ठीक है। ये जब डिटेक्टर में चले गए तो डिटेक्टर ने बता दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब पता ये चला, कैसे पता चला कि ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन्स ने हीट किया है पॉजिटिव को, जी हाँ, इससे यही पता चला कि जो प्रोटॉन्स का जो मास था वो कंपैरेबल था हाइड्रोजन एटम से, और हाइड्रोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन एटम का एक प्रोटॉन होता है और उस प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है, मास होता है प्रोटॉन का मास, जो प्रोटॉन का मास होता है 1.672 एक्सपोनेंशियल -27 kg होता है, ये प्रोटॉन का मास होता है। इसी तरह न्यूट्रॉन का जो मास निकला, न्यूट्रॉन का मास भी इक्वल था 1.674 एक्सपोनेंशियल -27 kg, ठीक है, बात समझ में आ रही। यानी
प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन का मास इक्वल था, तो इक्वल मास हमेशा एक दूसरे को जाके हिट करेगा तो ये बहुत तेजी से यहाँ से रेडिएशन जो है वो खारिज हो गए, निकल गए, जिसकी वजह से ये कहाँ चले गए, ये डिटेक्टर में चले गए। इसने इससे अंदाज़ा लगाया, इस बात से एक्सपेरिमेंट ये हो गया कि देखें अगर इसका मास कम है और इसका मास ज़्यादा है, ठीक है, जैसे ये प्रोटॉन है और इसका मास कम है, जब इसका मास कम होगा तो ये बाउंस बैक हो जाएगा, इसको हिट करेगा तो ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मास कंपेरेबल इसके मास के इक्वल है अगर, तो ये इसको हिट करेगा तो ये आगे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसने कहा कि ये जो पार्टिकल्स निकले हैं, जाहिर है इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम होता है, 9.11 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 होता है, तो वो कम है, प्रोटॉन से कम है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, बराबर होता है, हैवी होता है। तो ये तो इसने जब हीट किया, ठीक है, इसने प्रोटॉन को जब हीट किया तो इसका मतलब ही ये हुआ कि इसमें एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो के प्रोटॉन के मास के बराबर है, और उसको हीट करने के बाद उसने वहाँ से उसको निकाला है और यहाँ पर डिटेक्टर में चलेगा, और डिटेक्टर ने ये जो है वो पता कर लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी ये प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स यहाँ पर आ गए तो प्रोटॉन्स को डिटेक्ट कर लिया इसने। ये प्रोटॉन्स चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसमें चलेगा और ये डिटेक्ट हो गया कि ये प्रोटॉन्स थे। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल थे जिसका मास प्रोटॉन के इक्वल होता है। इसने उसको हिट किया, हिट करने के बाद हमें ये पता चला कि ये न्यूट्रॉन्स थे। जब बेरिलियम की शीट पे बम्बार्डमेंट की हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स की, तो ये न्यूट्रॉन्स थे और ये अल्फा पार्टिकल्स, ये हमने अल्फा पार्टिकल्स लगाए थे, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और ये हीलियम से इमिट होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इस वीडियो को बार बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। और तमाम स्टूडेंट्स बहुत ज़हीन है माशाल्लाह, समझ रखते हैं और इंशाल्लाह जल्दी पिकअप कर लेते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर समझा रहा हूँ कि अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट बेरिलियम शीट पे की, कुछ नहीं रखा हुआ, सिर्फ डिटेक्टर रखा हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ। अब उसने क्या किया, डिटेक्टर को आगे कर दिया और यहाँ पे एक प्रोटॉन की ऐसी शीट लगा दी वैक्स की, पैराफिन्स की, जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। इसके अंदर बेशुमार प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। जब बम्बार्डमेंट की तो पार्टिकल्स निकले और प्रोटॉन को हिट किया और प्रोटॉन बाहर आ गए। प्रोटॉन को वही पार्टिकल हिट कर सकता है जो उसके बराबर का होगा, जिसका मास उसके इक्वल होगा, उसी पार्टिकल ने उसको हिट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न्यूट्रॉन्स हैं पार्टिकल। इस तरह न्यूट्रॉन्स की एक्सपेरिमेंट हुई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप इसका काम कर लीजिएगा बेटा, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है। और जब मैं PDF करूँगा, आप बोर्ड से भी उतार सकते हैं, आप बोर्ड से भी लिख सकते हैं उसको, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इतनी परेशानी नहीं है या जल्दबाजी नहीं है तो आप PDF का वेट करें, इंशाल्लाह आपके पास PDF आ जाएगा तो मैं आपको भेज दूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास का वक्त ख़त्म।